दंगाई को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका भी बैनर पर जांच होनी चाहिए कि उन लोगों ने शांति सौहार्द बिगाड़ने के लिए वो बैनर पर किस तरह से स्लोगन लिखाने का काम किया था। बंगाली दादा को एक ट्रेन में किसी ने थप्पड़ मार दिया, कहा कि हमको मारा, हमारी बेटी कुमार को देख लो, उस पर भी मार दिया, उसके बेटे को भी हुआ कि इसको मार के देख लो। ये लोग यही है, कहते कि आपकी देर छुड़ के देख लो जी। इसलिए बिहार है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, दंगाइयों को वोट नहीं देना है, दंगाइयों को यहाँ से भगा देना है। उनके आका आ रहे थे तो इसलिए भी और बिगाड़ना चाहा ताकि लोग हमारे पक्ष में हो जाए। और ये दंगा फैलाने वाली पार्टी है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग हमेशा चाहता कहीं ना कहीं दंगा होता रहे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अपने आका को खुश करने के लिए ये सब कुछ हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि सासाराम और नालंदा में जिस तरीके से दो समुदायों के बीच मारपीट हुई, गोलीबारी हुई और इसको लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ रामनवमी के दिन, उसको लेकर अब विधानसभा में भी हंगामा शुरू हो गया है और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है दांत खुजलाने के लिए भी एक सीट भी बिहार में नहीं मिलेगा। अपने आका को खुश करने के लिए यह सब कुछ हुआ है। सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार है और जो लोग गड़बड़ी करेंगे उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं बिहार के जिस तरीके से बवाल हुआ, इसको लेकर अब सदन में भी हंगामा शुरू हो गया है और इसको लेकर राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर कहा कि ये लोग अंग्रेज के जमाने से ही, अंग्रेज के शासनकाल से ही अंग्रेज के पक्षधर हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या भरोसा किया जा सकता है। दंगाई करवाने का काम बीजेपी करती है। ये तमाम बातें भाई वीरेंद्र ने कहा है। क्या कुछ कह रहे हैं राजद के विधायक भाई वीरेंद्र, पहले वो आप जरा गौर से। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये बीजेपी वाले इसी सब त्योहार में सामाजिक शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का ये लोग काम करते हैं। और चूंकि उनके आका आ रहे थे तो इसलिए भी और बिगाड़ना चाहा ताकि लोग हमारे पक्ष में हो जाए। और ये दंगा फैलाने वाली पार्टी है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग हमेशा चाहता कहीं ना कहीं दंगा होता रहे तो हम लोग को फायदा मिलेगा। लेकिन बिहार की जनता इस बार तय कर चुकी है कि एनडीए को दांत खोदने के लिए भी एक सीट यहाँ नहीं मिलेगा। चाहे दंगा का जितना भी कर ले, सरकार मुस्तैदी से दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार है और जनता भी तैयार है। एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। अरे एनआईए ये कुछ मांग कर सकता है तो कहता होगा कि अंग्रेज को दे दीजिए, भारत को विलय कर दीजिए। तो अंग्रेज के लोग हैं ना, अंग्रेजों के ये लोग दलाल थे। जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जिसके हम गुलाम थे उसी के ये लोग बंधक थे और उसी के सपोर्टर थे। इसलिए ये क्या कहते नहीं कहते इस पर हम नहीं जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी और आदरणीय तेजस्वी यादव दंगाइयों से निपटने के लिए तैयार है और सरकार तैयार है मुस्तैदी से काम कर रही है। नहीं लग रहा है कि जो दंगाई है वो बच रहे हैं। नहीं, दंगाई को छोड़ा नहीं जा रहा है। जो दंगा फैलाने वाले लोग हैं और कुछ ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता जो बीजेपी के एमएलए हैं, उनका भी बैनर पर जांच होनी चाहिए कि उन लोगों ने शांति सौहार्द बिगाड़ने के लिए वो बैनर पर किस तरह से स्लोगन लिखाने का काम किया था। सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए मैं मांग करूंगा माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी प्रसाद यादव उप मुख्यमंत्री जी से कि आप उस बैनर को दिखाइए और नालंदा में जिस तरह से शांति सौहार्द और सासाराम में बिगाड़ा गया है, वहाँ बीजेपी के लोग पर अंकुश रखिए। लेकिन भाजपा कह रही है हिम्मत है तो जांच करवा लीजिए। अरे भाई, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है, कितने लोग पकड़े भी गए हैं। हिम्मत तो, अरे भाई हिम्मत है तो तभी ना सरकार चला रही है। हिम्मत नहीं होता, ये लोग तो केवल नहीं कहता है। एक बंगाली दादा को
एक ट्रेन में किसी ने थप्पड़ मार दिया, कहा कि हमको मारा, हमारी बेटी कुमार को देख लो, उस पर भी मार दिया, उसके बेटे को भी हुआ कि इसको मार के देख लो। ये लोग यही है, कहते कि आपकी देर छुड़ के देख लो जी। इसलिए बिहार है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, दंगाइयों को वोट नहीं देना है, दंगाइयों को यहाँ से भगा देना है। एनडीए की जब सरकार थी तो ऐसे दंगे नहीं होते थे, महागठबंधन की सरकार में ही दंगे क्यों? महागठबंधन के सरकार में दंगे क्यों? इसलिए कि ये बीजेपी वाले कराते हैं। आप जांच, आप पत्रकार हैं, आप समझ सकते, आप समझदार आदमी हैं, आप समझदार आदमी हैं, आप समझदार आदमी, इसलिए ये बात सबने सही आपने कहा कि जब जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो ये बीजेपी वाले दंगा कराना चाहते हैं और सरकार मुस्तैदी से उस पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है। तो आपने सुना किस तरीके से राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधे तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बार दांत खुजलाने के लिए भी एक सीट भी बिहार में नहीं मिलेगा। 2024 में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है, ये कहना है भाई वीरेंद्र का। और कहा कि सरकार निपटने के लिए तैयार है दंगाइयों से, चाहे कुछ भी कर लें, एक भी सीट बिहार में अब नहीं मिलेगा उन्हें। अपने सहयोगी कैमरामैन विकास के साथ बने रहे देश न्यूज के लिए और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।